4 बाब हम जल्दी से निकालेंगे। पैदाइश उसका 4 बाब और जब हम उसकी देखें 7वीं आयत में लिखा, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। यहाँ भी वर्ड क्या यूज हुआ? गालिब। खुदा किससे ये कह रहा है? इसको हम जब पढ़ेंगे तो लिखा, और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। ये वाकया आप सभी को पता है, काइन और हाबिल का। जब एक कुर्बानी हाबिल लेकर गया और एक कुर्बानी काइन लेकर गया, तो खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को, जो छोटा था, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अब कहीं ये बातें डीप ये भी हैं कि यहाँ लिखा गया शॉर्ट वर्ड। बाइबल कहती है कि चंद रोज के बाद यूं हुआ, काइन ने अपने खेत के फल का हदिया खुदा के वास्ते लिया। फिर दूसरी जगह लिखा, हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलोटे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लिया, और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। अब सवाल ये है कि अगर खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को मंजूर किया था, तो हाबिल को यह कैसे पता चल गया कि खुदा इसी कुर्बानी से खुश होगा? इसका बयान और इसका मतलब हमें 7वीं आयत से पता चलता है। खुदा काइन को ये इंस्ट्रक्शन कर रहा था, तब तरबियत कर रहा था कि काइन, तेरे अंदर गजबनाक गुस्सा भी है, तेरे अंदर कहर भी है, तू बहुत जल्द बदला लेने की सोचता है, तेरे अंदर अभी बदिये हैं, गुनाह है, इसलिए तेरे अंदर जब बदी गुनाह है तो तुझे ये पता ना चल पाया कि खुदा को कौन सी कुर्बानी पसंद आएगी। अक्सर औकात हम लोग सोचते हैं ना कि खुदा किंज राजी होएगा, मेरा काम किंज हो जाएगा, मैं की करा कि मेरे हालात ठीक हो जाए, मैं की करा कि मेरी लाइफ से गवाही पैदा हो जाए। लेकिन बाइबल कहती तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा जब तक तुम अपने अंदर उस तरह की गलतियों, गुनाह, कमियों और कमजोरियों को रखोगे, जिस तरह खुदा उस टाइम पर काइन को भी ये कह रहा है कि तू क्यों गजबनाक हो रहा है, क्यों मुंह बिगाड़ रहा है। गजबनाक कौन शख्स होता है? जिसको किसी के ऊपर चिढ़ आए, किसी ने किसी के साथ बुरा किया, उसको गुस्सा आ गया, मुंह बिगाड़ता तब कौन इंसान? जब उसको किसी से हसद हो जाए, नफरत पैदा हो जाए। तो बाइबल कहती है कि तुम्हें नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम पर खुदा ने कहा, काइन तू क्यों अपना मुंह बिगाड़ रहा है? अगर तू, बाइबल कहती, अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर बैठा है। भला का मतलब इंग्लिश में यूज हुआ वेल, कि इफ यू डोंट डू वेल, इसका मतलब होता है अगर तू भला ना करे। भला ना करने का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको पता है, इसहाक ने जो कुआं उसके बाप अब्राहम ने खरीदा था, उसको दोबारा खुदवाया था, तो वहां भी यूज हुआ वेल। वेल का मतलब कुआं भी होता है, लेकिन वेल का जो रूहानी मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज को दोबारा से नया करना जो खुदा ने आपके लिए प्लान किया है। अब बाइबल उसे कह रही है कि अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर बैठा है। भला का मतलब हो गया कि अगर तू कोई ऐसी चीजों को जो खुदा चाहता है और खुदा ने बनाई थी, अगर तू उनको जिंदा नहीं करेगा तो जन्म दे देगा। कैसे? अगर आज आप और मैं कलाम को जानते हैं, हमें ये पता है कि हमने झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करनी, हमें बुरे काम नहीं करने, और बाइबल कहती है अगर तुमने इसको दबा दिया, कुआं एक मिसाल है, आपके सामने एक कुआं है, वो कुआं आज से मैं कहूं मेरे दादा परदादा ने पहले बनाया था और बाद में उसमें मिट्टी डालकर उसको भर दिया, तो बाइबल कहती है उसका तो वजूद खत्म हो चुका। लेकिन अगर एक कुआं है और मुझे पता है इस जगह पे कुआं और मैंने दोबारा खुदवा कर उसे बनाया है, तो ये मिसाल साबित होगी कि मैंने उसको एक दोबारा जिंदा कर दिया, मैंने उसको दोबारा एक नया किया है। तो बाइबल वहां हमें ये सिखा रही है कि अगर तुम खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को, खुदा की सच्चाई को, खुदा की उन रूहानी भेदों को, कि तुम झूठ मत बोलो, लालच मत करो, बदी ना करो, जिनाकारी ना करो, हरामकारी ना करो, मत तुम दुनियादारी की ख्वाहिशों में पड़ो। बाइबल कहती है कि जिस दिन हम उन ख्वाहिशों को, उन बातों को, उन कलाम को दोबारा उठाएंगे, तो बाइबल कहती है कि मैं कहता हूं कि तेरे साथ भला होगा। और बाइबल कहती है जब तक तुम उन कलाम की बातों को नहीं उठाओगे, तुम जिंदा नहीं करोगे, दोबारा से उसको नहीं खोदोगे, दोबारा से तुम नहीं खुदा के कलाम को ढूंढ निकालोगे, तो बाइबल कहती कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। आगे लिखा, वो तेरा मुश्ताक है पर तू उस पर गालिब आ। अब जो बात
हमने मुकाशवा में पढ़ी कि क्या आप गालिब आ गए हैं। तो पहला सवाल, आज आपको ये पता चलेगा हमने किस चीज पर गालिब आ गए। तो यहां हमने देखा कि गुनाह पर। जिस दिन एक शख्स, आज के अगर कलीसिया लगाया जाए, आज बहुत सारे ऐसे चर्चिज होंगे जिनका ईमान तो शायद बहुत मजबूत होगा, बड़े सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो आज भी पाप को पाप नहीं कहते। अगर आज भी उनको कोई फिल्म स्टार मिल जाए तो वो ऐसी ऐसी बातें उनके साथ मिल जाते हैं। आज भी अगर उनको लोग कोई बुरी ऑफर दे तो उनके साथ चले जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें कि अगर उनको कहा जाए यार तो चलो हम शादी पे चलते हैं, चलो उधर गाना नाच गाना भी होगा, आजा हम लोग उधर चलते हैं, वहां ना बुरे लोग खड़े हैं, थोड़ी बुरी बातें होंगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे ममसूब भी ऐसे हैं और बहुत सारे ईमानदार भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने ईमान को तो बहुत महफूज रखा है। जैसे मैं एक ईमानदार को जानता हूँ, वो लिखने वाला एक लेखक भी है, राइटर है, वो बहुत सारे गीत लिखता है, लेकिन जब उसको देखता हूँ मैं उसकी पर्सनल लाइफ को तो वो स्मोक भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ईमान तो खुदा पे रख रहा है। जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनाता है कि खुदा के लिए मेरे ये, और इतनी कलाम की भी वो बातें बताता है, लेकिन उन बातों का क्या फायदा जब वो खुदा के उन कलाम पर अमल नहीं करता। बाइबल कहती है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। तो इसी तरह अगर आपका ईमान है कि यीशु मसीह ये करते हैं, यीशु मसीह पावर वाले हैं, कलाम ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, लेकिन आप उन लिखी की बातों पर अमल नहीं करते, तो इसका मतलब ईमान बेफायदा है। ये पुरगमन की कलीसिया को जो पैगाम लिखा जा रहा है वो यही है कि तेरा ईमान, आज बहुत सारे वर्शिपर्स वर्शिप करते हैं, बहुत सारे लोग आज बड़े जोश से गा रहे हैं, लेकिन मैंने वर्शिपर्स की भी फ्रेंडशिप्स देखी है। उन्हीं की चर्चिस में उन्हीं बजाने वालों, उन्हीं गाने वालों के साथ उनकी फ्रेंडशिप्स है। तो बाइबल क्या कह रही है यहाँ पुरगमन की कलीसिया को कि तेरा ईमान तो बहुत बड़ा है। आज ईमान लोगों का बहुत बड़ा है, हमने खुदा के लिए गाना है, खुदा के लिए वर्शिप करनी है, हमने बजाना है, हमने प्रचार देना है, लेकिन वो फ्रेंडशिप करना नहीं छोड़ते। मैंने बहुत से ऐसे इवेंजलिस्ट को, बहुत सारे ऐसे प्रचारक को भी देखा है जिनको पता भी था कि अगर हम गैर कौम में कहीं भी ब्याह शादी करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उन्होंने प्रचार खिदमत में होते हुए भी उन्होंने एक गैर मजहब में शादी भी की। इसका मतलब क्या होता है कि जो बाइबल की बात लिखी है वो आज साबित हकीकत है कि बाइबल कहती तेरा ईमान मैंने देखा है, हाँ तू बड़ी खिदमत कर रहा है, तू बड़ी वर्शिप कर रहा है, तू जगह जगह जा रहा है। आज बहुत सारे वर्शिपर ऐसे हैं जो वर्शिप भी कर रहे हैं, लेकिन हर तरह की ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर उनको जाना खुदा की तरफ से अलाउ नहीं है। कि जैसे बाइबल कहती तू ऐसी जगह मत जाना जहां तेरी आंखें नापाकी को देखें, तो ऐसी जगह भी कदम ना रखना जहां तुझे पता है कि बुत परस्ती होती है। आज बहुत सारे लोग सैर तफरी के लिए ऐसे मकामात पे जाते हैं जहां बहुत सारे उनको पता है कि ये बुत परस्ती है, यहाँ जाना गुनाह होगा, इस जगह पर जाना। जैसे आज ही भाई मुझे एक गवाही बता रहे थे, कहते मैं अपनी लाइफ में अगर दोस्तों के साथ कहीं गया भी हूँ तो मुझे तब पता नहीं था, लेकिन मैं अंदर नहीं जाता होता था। लेकिन आज मैंने देखा है बहुत सारे खिदमत करने वाले ब्लेस्ड वर्शिपर लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी जगहों पर जाते हैं और वो कहते हैं खुदा ने कहा सबके साथ इक्का ही रखो। तो अगर आप सबके साथ इक्का रखोगे तो उनको यीशु मसीह कैसे हैं, यीशु मसीह पवित्र हैं, यीशु मसीह कदूस हैं, वो आप कैसे समझा पाओगे, क्योंकि आप तो उनके रंगों में खुद रंग रहे हो। बाइबल कहती है कि तुम में तो हो लेकिन उनके जैसे काम नहीं कर सकते। आप वहां नहीं जा सकते जहां यीशु मसीह ने आपको मना किया है कि यहाँ तू जाएगा तो एक नापाकी होगी, बदी होगी। आज बहुत सारे लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां जाना उनको अलाउ नहीं है। लेकिन आज टोटली ईमान पर लोग खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारी चर्चेस ईमान पर कर रही है कि हमारे यहाँ से मोजे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो किसी भी गलत करने वाले को गलत नहीं कह रहे, हर बंदे को वो खुश कर रहे हैं। अगर एक बंदा पसंदगी कर रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ये सारी मिसालें मैं आज की कलीसिया से मैच कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है कि जब उनको ये कहा जाए कि नहीं हमें शादियां, हमें मेहंदी की रस्म नहीं करनी, हमें कोई ऐसी रस्म नहीं करनी जो दूसरी कौम करती हैं और उनकी तरफ से बदरूहें भी उनके पीछे लगती हैं, लेकिन आज खादम भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। नहीं जी रस्म है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रस्म अगर एक देवी या देवता की आप फॉलो करते हो तो इसका मतलब असर भी उस बात का आपके ऊपर पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे खादमीन को ऐसा देखा है जिन्होंने कभी मेहंदी हो उसको गलत नहीं कहा, कोई ऐसे गाने वाले फंक्शन उनको गलत नहीं कहा। मेरा पॉइंट सिर्फ खादमों को पॉइंट करना नहीं है, मेरा मतलब सच्चाई बताना है। जिस पैगाम को खुदावंद पुरगमन की कलीसिया को ये बता रहा है कि मुझे तुझसे फिर भी शिकायत है कि तूने हरामकारी, जिनाकारी, बदी और गुनाह को अपने दरमियान रहने दिया, वो ये है
کہ ہم لوگ آج لوگوں کو دیکھا دیکھی کسی کام کو جو خدا کے مطابق غلط ہے غلط نہیں کہتے. ہر شخص کو ہم کہہ رہے ہیں چلو تہاڈی مرضی جنج بھی خدا نے توفیق دیتی ہے. نو, لوگوں کو توفیق ہو, پیسے ہو بھی تو ان کو بتاؤ بھائی کلام کے مطابق تم پھر بھی نکاح کرو, تم ورشپ کرو, تم خدا کی پریزنس میں رہ کر وہ کام کرو, اس کی حضوری میں ویسے ہی کام کرنا کہ خدا ناراض نہ ہو. اس لیے بائبل کیا کہتی, جب تم غالب آ جاؤ گے, اور جب ہم نے پیدائش 4:7 میں دیکھا کس پہ غالب آئیں گے, گناہ پر, تو بائبل کہتی کہ تمہیں گناہ پر غالب آنا ہے. آج جس طرح میں نے مثال بتائی, یہ جو لکھا جا رہا ہے پرگمن کی کلیسیا, تو انگلش میں لکھا ہے دی چرچ, یعنی یہ ایسی چرچ. چرچ کا مطلب مین کیا ہوتا ہے, چرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے, یس, مطلب گھر نہیں کہہ سکتے. چرچ سے مراد ایک انسان کو ہی کہا گیا ہے. بائبل مقدس کے مطابق ہم کیا ہیں, پاک روح کا مقدس ہیں. اس کا مطلب چرچ, کن چرچز کو کہا جا رہا ہے, ہمیں. بائبل جن خطوں کو لکھ رہی ہے کلیسیا کو 7 کو, ان میں سے جو پرگمن کی کلیسیا ہے, خداوند ایسے چرچز سے مراد وہ بناوٹی چرچز نہیں جو ہم نے آج بنائے ہیں. اس سے مراد وہ شخصی چرچ ہیں. مثال میں اگر چرچ ہوں, میں روح القدس کا چرچ ہوں, بائبل مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا ایمان بڑا ہے, میں آپ طرف کہہ رہا ہوں یشو جی دے زور دی کیا بات ہے, یشو ایسے, یشو گانے گا رہا ہوں, اور بعد میں وہی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ورشپ کرنے کے بعد بھی باہر اسموک کر رہے ہیں, فون سن رہے ہیں, پاپ کر رہے ہیں, ریلیشن شپس میں ہیں, غلط کاموں میں ہیں.